लिथियम बैटरी थी, ठीक है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा बेटर काम कर सकती है हमारी सोडियम आयन बैटरी। सपोज आपको 80% बैटरी मिल जाती है मात्र 6 मिनट्स में। प्रोवाइड करता है आपको सुपर फास्ट चार्जिंग। तो ये काम करती है यूजिंग सोडियम आयंस यानी कि Na। सोडियम आयंस जो लिथियम वाली जो हमारी बैटरी थी, लिथियम बैटरी में क्या होता था, हमारे पास लिथियम के आयंस होते थे, ठीक है। सेम उसी तरीके से काम करेगी, सिर्फ क्या चेंज है, लिथियम के आयन की बजाय यहाँ पर सोडियम के आयंस काम करेंगे। देखते हैं इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करता है। बेसिकली ये पूरा सेटअप होता है, ठीक है। ये हमने लिया है इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक कंडक्टर होता है, बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जिसके थ्रू वो कंडक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले हम इसमें इसकी वर्किंग हम 2 फेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डिस्चार्जिंग और दूसरा आता है चार्जिंग। डिस्चार्ज और चार्ज कैसे होगा ये, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्चार्ज के बारे में। देखिए ये है सोडियम आयन, ठीक है, ये है एनोड, ये है कैथोड। आपने सबने पढ़ रखा है 10th 12th में, आपने सबने एनोड कैथोड सब पढ़ रखा होता है ना। और देखिए 10th क्लास के लिए भी मैं यहाँ पर एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा बेस होगा, ठीक है। पूरा बेस होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो NCERT की किताबें हैं, पूरा वर्ड टू वर्ड यहाँ पर टॉपिक्स इतने अच्छे से कवर करवा दूंगी कि आप अपनी उसको लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। इतना अच्छे से करवा दूंगी कि सिर्फ डायग्राम लर्न करने से ही आप उसको जो भी रिटर्न वर्क है वो आराम से लिख सकते हो। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ कर जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो जल्द ही मैं आपको बता दूंगी वो सीरीज़ कब आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है एनोड और वो है कैथोड, ठीक है। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, ये सबको पता है। अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, ये जो एनोड वाले आयंस होते हैं ना, ये जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड में, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। एनोड से ट्रेवल करता है कैथोड की तरफ। जो आयंस होते हैं, जो होस्ट आयंस होते हैं, वो रिडक्शन की तरफ जाते हैं। रिडक्शन होने से बैटरी कम होती है, डिस्चार्ज होती है। उसके बाद क्या होता है, जब चार्जिंग के थ्रू, ये तो होगी डिस्चार्जिंग के बाद। अब बात करते हैं चार्जिंग की। तो चार्जिंग में इसके अपोजिट होगा। चार्जिंग में क्या होता है, ये उल्टा जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा। जैसे ये आयंस है ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। पर जब चार्जिंग की बात आती है, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाए, कैथोड से दोबारा से जो आयंस होते हैं ना, वो एनोड की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होने लगती है, और चार्ज इतनी फास्ट होती है कि मैंने आपको बताया जैसे कि 80% बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है, वो भी सिर्फ